भी दूसरे वाले को भी। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। मुद्दा जो है इस समय एक बड़ा गरमाया हुआ है ई रिक्शा को लेके। सर ₹2.5 प्रति किलोमीटर जिस कहाँ तरह पे लिखा है ₹2.5 प्रति किलोमीटर? बताइए, मेरा ऑर्डर पढ़िए। जी, तो क्या कुछ है सर उसी आपकी इंटरप्रिटेशन गलत है। हमने कहा ₹10 फी किलोमीटर पर व्हीकल। पर व्हीकल? ठीक है ना जी। यानी कि एक तो वो इसमें रेट चार सवारियों या दो देखिए, मैंने सवारी की बात नहीं पर की। हमने कहा ₹10 पर किलोमीटर पर ई रिक्शा। हमारे पास ई रिक्शा के 2 अलग अलग धड़े आए थे जिन्होंने कहा ये रेट हमें भाड़ा नहीं खाता। हमने उनको कहा है आप हमें बना के दीजिए। आज उन्होंने एक पेपर पे हमें लिख के दिया है कि उनके क्या खर्चे हैं और उनको क्या है, उसको एग्जामिन कर रहे हैं। आने वाले कुछ दिनों में जो भी डिसीजन होगा आपको गवर्नमेंट के माध्यम से पता लग जाएगा। सर जो पहला था ये पर किलोमीटर, वो उसमें जितनी सवारियां बैठेंगी वही था ना ये? देखिए, ₹10 फी किलोमीटर पर व्हीकल, ये सवारी और ड्राइवर के आपस की अंडरस्टैंडिंग है, वो कितने लोगों को लेके जा रहे हैं। ई रिक्शा चालकों का ये भी था कि अगर ई रिक्शाओं पर इस तरह की पाबंदी है तो ई बसेस पे क्यों नहीं? उसके लिए भी कुछ इस तरह के बसेस के रेट अभी हम फिक्स नहीं कर रहे, वो म्युनिसिपैलिटी स्मार्ट सिटी के तहत हैं। उनके रेट जो जब भी फिक्स होंगे तो वो बिल्कुल वैसे ही फिक्स होंगे जो होने चाहिए। ठीक है ना। वही एक डर उनमें रहा ना कि ई बसेस डिपार्टमेंट की है इसलिए उन्हें छूट दी गई है। ई रिक्शा जो है वो लोकल साथ। चलिए इनसे फिर जुड़ेंगे क्योंकि सतीश शर्मा जी जो है वो इस समय जुड़े हैं। सर आज आप यहाँ पर पहुंचे हैं, कई मुद्दे यहाँ पर युवाओं के हैं। सबसे बड़ा मुद्दा ई रिक्शा का, मैं वहीं से शुरू करूंगा। उनको लेके क्या कुछ कहेंगे? कुछ टीसी साहब से बात हुई है, जो भी मुद्दे हैं उनका तो हल हो जाता है, बैठ के हल करेंगे, सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाएंगे और जो वो चाहते हैं, जो लोगों को जिसमें फायदा है, समाज को फायदा है और ट्रांसपोर्टर्स को फायदा है, ऐसा ही काम करेंगे जो उनके हक की बात हो। सर आज यहाँ पर आप आए हो, यहाँ भी लोग डरे हुए हैं, उनके लिए क्या कुछ है कि इन लोगों का क्या होगा? डरे हुए मतलब क्योंकि अगर ट्रेन को लेके ये परेशान है, अगर स्टाफ नहीं होगा तो इनका रोजगार ये बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन इसके लिए मेरे मुख्यमंत्री साहब भी उतने ही चिंतित हैं। लेकिन मैं अश्योर करता हूँ, जैसे हमने भी जिंदगी में प्लान भी रखा, वकालत के साथ साथ हम खेतीबाड़ी भी करते थे, खेतीबाड़ी के साथ साथ हमने प्राइवेट भी नौकरी की, तो देयर शुड ऑलवेज बी प्लान बी। और इनके लिए कुछ अच्छा सिस्टम है जो इनको सूट करेगा वो करेंगे। और टूरिज्म को ही बढ़ावा देंगे। अखनूर को डेवलप करते हैं, हम डेवलप करते हैं अपने मानसर सुरीसर को, हम डेवलप करते हैं अपने रंजीत सागर को, बनी बसोली को, डोडा भद्रवा किश्तवाड़। तो लेकिन कोशिश करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करेंगे कि हमारा जैसे हम दरबार वो वापस ला रहे हैं, सीएम साहब की एक कमिटमेंट है, उसी तरह इंडस्ट्रियल सेक्टर को इसको प्रमोशन करनी पड़ेगी, टूरिज्म सेक्टर को, तो ताकि आने वाली पीढ़ी जो हमने मुश्किलें देखी वो ना देखे। तो इस पर गौर करेंगे, कुछ ना कुछ इसका हल निकालेंगे। धन्यवाद। संतुष्ट है सर? हाँ जी, बिल्कुल संतुष्ट। पक्का जी, लगता है कि अब बचाव होगा? बचाएंगे, खत्म हो रहे हैं, बचाने का प्रयास करेगी सरकार, करेगी, क्योंकि ट्रेन जाने से हम खत्म हो जाएंगे, ये पक्का है। तो देख सकते हैं आज रेलवे स्टेशन जो है वो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के साथ साथ सतीश शर्मा जी और साथ ही आप देख सकते हैं शिव कुमार सर जो है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो ई रिक्शा को लेके जिस तरह से ₹10 पर किलोमीटर और ये बातें कही जा रही थी, अगर 4 सवारियां तो ₹2.5 प्रति किलोमीटर है, तो उसको लेके जो है वो भेदभाव जो है अभी भी बरकरार है। क्योंकि बातचीत जो है इस पे हो रही है और बातचीत के बाद जो है उसका हल निकलेगा। उसी के साथ साथ जो यहाँ पर टैक्सी स्टैंड है उन लोगों के लिए किस तरह से आने वाले समय में हल जो है वो रहेगा, किस तरह से जो ट्रेन यहाँ पर आएंगी उससे इन लोगों का रोजगार जो है वो भी खराब ना हो, इसके ऊपर भी बात करने के लिए आज पूरी टीमें यहाँ पर आई थी और बातचीत का दौर जो है वो यहाँ पर चल रहा है। अब देखने वाली समय यही बताएगा कि क्या कुछ निकलता, मगर यहाँ पर जो टैक्सी प्रधान थे उन्होंने भी आश्वासन दिया कि वो संतुष्ट है जो आज यहाँ पर बातें की गई हैं। चलिए जल्द फिर नई अपडेट के साथ आप तक साझे होंगे। फिलहाल देखते रहिए जेके चैनल। मुझे महेंद्रजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।